मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर की देखती हूँ। दोस्तों, इन दोनों दरवाजों में कभी भी खोलते या बंद करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और फॉर्मल्डिहाइड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे आपकी ज्योतिष में भी हम उपायों के रूप में भी इन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा भूत प्रेत पिशाच है दक्षिण दिशा का जो आपको इतना डराता है और परेशान करता है? जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, नींद की जो समस्या है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। कई लोगों के मुंह से अक्सर मैं ये सुनती हूँ कि मैम दिन भर काम करके जब हम थक करके अपने बेडरूम में सोने जाते हैं तो पता नहीं क्यों हमें नींद नहीं आती है। रात भर बहुत बेचैनी रहती है, किसी न किसी वजह से हम परेशान रहते हैं और हम सो नहीं पाते हैं और अगले दिन फिर उठ के हमें अपने काम पे जाना होता है। तो कहीं कहीं इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हमारी हेल्थ पे ज़रूर पड़ता है। दोस्तों, आज जो मैं आपको वास्तु टिप देने जा रही हूँ, आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ वो कहीं न कहीं हमारी नींद से संबंधित है। कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसे जाने जाने में हम मिस्टेक कर देते हैं अपने बेडरूम में, जिसका इफेक्ट कहीं न कहीं हमारी नींद पे पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको 5 बेहद खास वास्तु टिप देने जा रही हूँ बेडरूम से संबंधित, जिसे यदि आप अपने घर में अपने बेडरूम में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला जो वास्तु टिप मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि कभी भी आपका जो बेडरूम है बहुत अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। चीज़ें यहाँ वहाँ फैली फेंकी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों को हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये सच में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपकी हेल्थ पे, आपकी नींद पे डालती है। आपके बेडरूम में कभी भी चीज़ें फैली हुई नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। बेडशीट वगैरह जो है वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। पिलो कवर वगैरह भी आप हमेशा टाइम टू टाइम उसे क्लीन करते रहें। हर चीज़ नीट, क्लीन और मैनेज रहनी बहुत ज़रूरी है। ये अपना एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, तो इसका ध्यान रखें कि चीज़ें कभी भी फैली ना हो बेडरूम में और पूरी तरह से आपका बेडरूम व्यवस्थित होना ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरा टिप जो मैं आपको दे रही हूँ बेडरूम से संबंधित वो है, कभी भी आपके बेडरूम में कोशिश करें कि आपके बेडरूम में कभी भी टीवी या कंप्यूटर ना हो। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि घर बहुत छोटे होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास और मजबूरी हो जाती है कि हमें बेडरूम में ही टीवी रखना पड़ता है या फिर कंप्यूटर वगैरह भी रखने पड़ते हैं। दोस्तों, यदि आपके बेडरूम में टेलीविज़न है और आप कंप्यूटर भी रखते हैं तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि सोने से पहले आप उसको किसी कॉटन के कपड़े से उसको ढक दें, कोई कर्टन से उसको कवर कर दें, ताकि उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ पे, आपकी नींद पे ना पड़े। कि जिस भी घर में दोस्तों बेडरूम में टीवी होता है या कंप्यूटर होता है और वो देर रात, बहुत से लोग क्या आते होती हैं वो देर रात टीवी देखते हैं और कई बार टीवी को ठीक से बंद भी नहीं करते हैं, आधा अधूरा बंद करके ऐसे ही सो जाते हैं। दोस्तों, इसके जो रेडिएशंस होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ और नींद पे ज़रूर पड़ता है। तो इसका ध्यान रखिए कि अगर आपकी मजबूरी है, आपके कमरे में टीवी लग चुका है, आप नहीं हटा सकते, एटलीस्ट उसे कवर ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा दोस्तों टिप्स जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि दोस्तों, कभी भी आपके बेडरूम में दवाएँ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बेड के ऊपर जो थोड़ा सा स्थान होता है वहाँ पे दवाएं ज़रूर रखते हैं, या फिर छोटा मोटा कोई टेबल होता है, स्टूल होता है, वहाँ पे दवा ज़रूर रख लेते हैं कि रात भर जब भी उन्हें खाना हो उसको लेके वो उसको यूज़ कर सकें। दोस्तों, कभी भी बेडरूम में दवा का होना अच्छा नहीं माना जाता। अगर बहुत मजबूरी है और आपको इमरजेंसी के पर्पज़ से दवाएँ रखनी है तो आप उसको किसी डिब्बे में कवर करके और उसको ढक करके, डिब्बे को भी ढक करके, कवर करके, और आप अपने बेड से एक डिस्टेंस पे रखें। कभी भी अपने बेड के आसपास दवाएं नहीं रखनी चाहिए। जिस भी घर में दोस्तों बेडरूम में मैंने दवाएं देखी हैं वहाँ पे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम जिन चीज़ों के बहुत करीब रहते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, हम उन चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें दवाओं को क्यों अट्रैक्ट करना है? हम बीमारी को क्यों अट्रैक्ट करना चाहेंगे? अगर मजबूरी है, हमें कोई प्रॉब्लम है और हमें वो मेडिसिन लेनी ही है, एटलीस्ट उसको कवर करके और अपने बेड से एक निश्चित डिस्टेंस में ज़रूर रखें। इतना तो दोस्तों हम कर ही सकते हैं, ये हमारे लिए ही ज़रूरी है।
दोस्तों चौथा टिप जो मैं आपको दे रही हूँ ये है कि कई बार कुछ लोग की आदतें होती हैं कि वो ऑफिस के काम को भी बेडरूम में भी करते हैं, या कुछ बच्चों की आदतें होती है वो किताब पढ़ते हुए बेडरूम में वहीं पास में रख के फिर सो जाते हैं। दोस्तों कभी भी बेडरूम में किताबें या फाइलें नहीं होनी चाहिए। ऑफिस की जो टेंशन्स होते हैं, जो ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हम परेशान रहते हैं, उसको अपने बेडरूम में क्यों रखना। बेडरूम का मतलब है कि दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए हम आराम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम ऑफिस की प्रॉब्लम और भी जो चीज़ें हैं वो हम वहाँ पे क्यों रखें। किताबों के भी, बुक्स के भी अपनी एक अलग जगह होती है, उसको वहीं पे रहना चाहिए। बेडरूम में बुक्स का होना अच्छा नहीं होता। तो किसी भी तरह की बुक्स या फिर फाइलें जो होती हैं या फिर जो ऑफिशियल वर्क की जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को कभी भी बेडरूम में खास करके अपने बेड के आसपास तो बिल्कुल भी ना रखें। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके नींद को इफेक्ट करती हैं और फिर आप परेशान होते हैं कि रात भर नींद नहीं आती और हम सो नहीं पाते। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें। पांचवा टिप जो दोस्तों मैं देने जा रही हूँ वो ये है कि खाने की चीज़ें लोग अक्सर बेडरूम में रखते हैं, ये भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों खाने की एक जगह होती है, आप बेडरूम में खाने की चीज़ें ना रखें। कुछ लोग अचार के डिब्बे वगैरह भी वहाँ रख लेते हैं, शीशे के जो डिब्बे छोटे छोटे होते हैं रख लेते हैं। दोस्तों बेडरूम में अचार के डिब्बे वगैरह आप रखते हैं तो इससे रिश्तों में खटास आती है, तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। कुछ भी खाते हैं तो उसकी जगह किचन है तो आप किचन में ही चीज़ों को लेके वापस रखें, लेकिन बेडरूम में जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ जो जगह आपके आराम के लिए बनी हुई है, वहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ बिल्कुल ना रखें। तो दोस्तों ये 5 बहुत ही खास टिप हैं जो मैं आपको दी हूँ अभी, और इसको फॉलो करें और डेफिनेटली आपको इसका इफेक्ट ज़रूर महसूस होगा। करके देखें, आजमा के देखें, क्योंकि मेरा खुद का भी आजमाया हुआ है। दोस्तों ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स जो होते हैं ये बहुत ही कारगर होते हैं। हम इन्हें ईजी में लेते हैं या मतलब फॉलो नहीं करते हैं कई बार, लेकिन ये इफेक्ट डालते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों, और डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे टिप पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जुड़े रहें मुझसे। यदि कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और मेल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है जिसमें कि व्हाट्सएप के थ्रू मैं नक्शे को देखती हूँ और घर के जो भी जो कंडीशंस होते हैं, जो भी दिशाएं होती हैं, उनका निरीक्षण करके उसका समाधान बताती हूँ। तो आप ऑनलाइन बिजनेस को भी मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं नीतू मिश्रा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।